दोस्तों, आज हमारी लग्नों की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं धनु लग्न के जातकों की या फिर सेजिटेरियस असेंडेंट के लोगों के बारे में। तो जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियोस में भी बताया कि लग्न क्या होता है। जिस समय हमारा जन्म होता है उस समय जो राशि ईस्ट से उदय हो रही होती है वो हमारे फर्स्ट हाउस में सिचुएटेड हो जाती है और उसे ही हम लग्न कहते हैं। और अगर हम चंद्र राशि की बात करें तो जिस राशि के अंदर चंद्रमा प्लेस होता है उसे हम चंद्र राशि कहते हैं। लग्न एक रोड मैप है, एक स्ट्रक्चर है, एक फाउंडेशन है जो हमें कुछ हद तक हमारे जीवन में हमारी मैरिज, हमारी इनकम, हमारी फैमिली के बारे में दर्शाती है। हमें एग्जैक्ट प्रिडिक्शन के लिए प्लैनेट्स की पोजीशन, दशा अंतरदशा, नक्षत्र, दूसरे चार्ट जैसे D9, D10 इन सबको कंसीडर करके चलना चाहिए और उसी के बाद हम एक एग्जैक्ट प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अब अगर हम धनु लग्न के जातकों की बात करें तो ये लोग होते कैसे हैं? क्योंकि ये गुरु द्वारा रूल किए जाते हैं तो इनका नेचर जो होता है वो थोड़ा फिलोसफिकल होता है। ये धार्मिक होते हैं या फिर इनकी जो सोच होती है वो एक हायर बिलीव्स के ऊपर होती है। ये लोग खाने के बहुत अच्छे शौकीन होते हैं और उसमें भी खासकर मीठा। इनमें ऐसा भी देखा गया है ये आलस्य से जूझते रहते हैं। कहने का मतलब है आज का काम कल पे टालना, इस तरह की इनकी प्रवृत्ति देखी गई है। अब अगर ये अपनी डाइट पे कंट्रोल नहीं करें तो ये कई बार ऐसा देखा गया है कि ये ओवरवेट भी हो जाते हैं। अब इसके अंदर हमें गुरु की प्लेसमेंट को कंसीडर करना जरूरी है, उसी के बाद हम एक एग्जैक्ट प्रिडिक्शन पे पहुंच सकते हैं। सेकेंड हाउस की बात करें, सेकेंड हाउस डिनोट करता है फैमिली को, वेल्थ को, इनकी बोली को। यहाँ पे शनि द्वारा इनके सेकेंड हाउस को रूल किया जाता है और यहाँ पर ऐसा देखा गया है ये लोग काफ़ी डिसिप्लिन्ड रहते हैं या फिर ऐसा कह सकते हैं इनकी फैमिली के अंदर ये लोग डिसिप्लिन देखते हैं और उसी को ये फॉलो करते आते हैं। अब ये डिसिप्लिन चाहे इनके फादर की तरफ हो, इनकी मदर की तरफ से हो, पर ये डिसिप्लिन को देखते आए हैं। अब इसी कारण इनको इनकी वेल्थ में भी एक कैलकुलेटिव रिस्क लेने वाला बना देता है। ये बेवजह रिस्क लेना पसंद नहीं करते। अगर इनको लगता है इस चीज़ में इनको फ़ायदा है तो ही ये उस काम में हाथ डालते हैं और ये एक अच्छी बात भी है। अब यहाँ पे भी शनि को कंसीडर करना बहुत आवश्यक है। थर्ड हाउस की बात करें, थर्ड हाउस डिनोट करता है कम्युनिकेशन को, भाई बहनों को, मोटिवेशन को, करेज को। क्योंकि शनि यहाँ पर भी इनके थर्ड हाउस को रूल करता है तो ऐसा देखा गया है ये बेवजह बोलना पसंद नहीं करते। कहने का मतलब ये है अगर आगे वाला व्यक्ति इनके लेवल का या इनकी फिलॉसफी से मेल खाता होगा तो ये लोग उनसे बहुत अच्छा कम्युनिकेट करेंगे और हो सकता है ये उनसे घंटों तक बातें करेंगे। और जहाँ पर इनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है वहाँ पर अगर इनको 2 लाइन में जवाब देना है वहाँ पे ये बात को 2 शब्दों में ही खत्म कर देंगे। अब अगर इनके फोर्थ हाउस की तरफ देखें तो यहाँ पे मीन राशि होती है, यानी कि गुरु द्वारा इसको रूल किया जाता है। तो ऐसा देखा गया है कि आपको इनके घर में पॉजिटिविटी मिलेगी। ये लोग धार्मिक ग्रंथ, एजुकेशन, फिलॉसफी इन सब से जुड़े रहते हैं और वही पॉजिटिविटी इनके घर में भी दिखती है। ये लाइफ में अपने घर को एक्सपेंड करते रहते हैं और क्योंकि ये रिस्क लेना पसंद नहीं करते तो धीरे धीरे इनको सक्सेस मिलती रहती है और यही चीज़ इनके सुख में भी दिखती है। अब यहाँ पे गुरु की प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर गुरु की प्लेसमेंट सही नहीं है या फिर नीच का है या फिर कोई दोष बनता है तो इसके विपरीत परिणाम भी देखे जा सकते हैं। फिफ्थ हाउस की बात करें तो फिफ्थ हाउस डिनोट करता है बच्चों को, एजुकेशन को, और क्योंकि यहाँ पे मंगल द्वारा इनके फिफ्थ हाउस को रूल किया जाता है तो ये बच्चों के प्रति एक बैलेंस्ड लाइफ देखते हैं या फिर उनको एक बैलेंस्ड लाइफ देना चाहते हैं। ये लोग एजुकेशन के साथ स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ इन सबको दर्शाती है। अब यहाँ पे इनको मंगल इनके बच्चों के प्रति थोड़ा सा पॉजेसिव और एग्रेसिव भी बनाता है। एजुकेशन देखें, अगर मंगल की पोजीशन अच्छी है तो इनकी एजुकेशन भी बहुत अच्छी होती है और ये लोग हायर डिग्रीज जैसे कि PhD, MBA इसकी तरफ जाते हैं। सिक्स्थ हाउस बताता है रोग, ऋण और शत्रु की। हालांकि धनु लग्न के जातकों की रोग, ऋण, शत्रु कम ही होते हैं, लेकिन अगर शुक्र की पोजीशन सही नहीं है तो इनको लाइफ में
कभी ना कभी इन चीज़ों को फेस करना पड़ता है, क्योंकि इनके सेकंड हाउस की वजह से ये बहुत अच्छे कैलकुलेटिव प्लानर होते हैं या फिर अपनी वेल्थ को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो इनके ऊपर अगर रोग ऋण शत्रु आते भी हैं तो ये बहुत अच्छी तरीके से उन चीज़ों को फेस करते हैं। अगर इनके शत्रु हैं तो वो भी एक तरीके के कॉम्पिटिटर्स होंगे, जो भी इनके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, क्योंकि इनकी एक फिलॉसफी हायर बिलीव्स पे होती है, इनकी सोच अलग होती है, तो लोग बाग इनसे ज्वेलस फील कर सकते हैं। सेवंथ हाउस की बात करें, सेवंथ हाउस डिनोट करता है मैरिज को, लीगल बॉन्डिंग्स को, बिजनेस को। अब क्योंकि यहाँ पे बुध द्वारा इस सेवंथ हाउस को रूल किया जाता है, तो इनका जो लाइफ पार्टनर होता है वो इनसे थोड़ा सा विपरीत होता है। हालांकि इनकी मैरिड लाइफ अच्छी रहती है, लेकिन जहाँ पे ये कम बोलना पसंद करते हैं वहीं इनका पार्टनर ज़्यादा बोलना पसंद करता है। वो कम्युनिकेटिव होता है क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है बुध को। इस वजह से इनके लाइफ में, अपनी मैरिड लाइफ में कभी कभी ना कभी तकरार देखने को मिल सकते हैं। अब ये इनको अपनी लाइफ में मैच करके चलना पड़ता है। एट्थ हाउस की बात करें तो एट्थ हाउस बताता है हमें बड़ी बीमारी को, गुप्त विद्याओं को, एस्ट्रोलॉजी को या फिर ससुराल पक्ष को। तो क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा इनके एट्थ हाउस को रूल करता है, इनके ससुराल से इनके रिलेशन फ्लक्चुएटिंग रहते हैं, कभी वो बहुत अच्छे होते हैं और कभी बहुत ही बुरे होते हैं। अब चंद्रमा की प्लेसमेंट अच्छी है तो इनको लाइफ में एक अध्यात्म के साथ एक एस्ट्रोलॉजर, एक रेकी करने वाला, कोई तांत्रिक विद्या करने वाला भी बना सकता है, पर ये डिपेंड करता है चंद्रमा की प्लेसमेंट पे। अब अगर इनके नाइन्थ हाउस की बात करें तो यहाँ पर आती है सिंह राशि और वो रूल की जाती है सूर्य द्वारा। अब सूर्य क्या है? सूर्य एक किंग है, सूर्य एक प्राइड है। तो क्योंकि नाइन्थ हाउस भाग्य को, स्पिरिचुअलिटी को, छोटी मोटी यात्राओं को और पिता को डिनोट करती है, तो सूर्य की प्लेसमेंट अगर अच्छी है तो यहाँ पे इनको भाग्य से बहुत सहयोग मिलता है। स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो ये लोग अगर धार्मिक नहीं है तो भी इनमें एक विश्वास होता है कि कोई ना कोई शक्ति है जो इस संसार को चला रही है और वही इनको आगे बढ़ाती है। इनके प्रोफेशन को चलते हुए इनकी छोटी मोटी यात्रा भी यहाँ से देखी जा सकती है। टेंथ हाउस की बात करें तो टेंथ हाउस हमें बताता है हमारे कर्म के बारे में, हमारे करियर के बारे में। और क्योंकि यहाँ पे बुध द्वारा इनके टेंथ हाउस को रूल किया जाता है तो ये बहुत अच्छे टीचर्स, फिलोसफर्स, गुरु, प्रीचर्स, मैथमेटिशियंस, बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन, बैंक एम्प्लॉयज, ऑफिस कोऑर्डिनेटर्स, ऐसा देखा गया है। अब अगर ये कम बोलना पसंद करते हैं जैसे, तो इनको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बोलना ही पड़ता है, क्योंकि बुध यहाँ पे टेंथ हाउस को रूल करता है। 11th हाउस की तरफ चले तो यहाँ पे शुक्र द्वारा इनके 11th हाउस को रूल किया जाता है। 11th हाउस हमें क्या बताता है? 11th हाउस हमें बताता है इनकम को, हमारी सोशल लाइफ को, हमारी इच्छाओं को, हमारी डिजायर्स को। अब क्योंकि शुक्र द्वारा इसको रूल किया जाता है तो ऐसा देखा गया है ये इनकम इनकी काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि ये वैसे ही बहुत अच्छे प्लानर होते हैं, ये रिस्क लेना पसंद नहीं करते। तो ये लोग उनमें से होते हैं जो धीरे धीरे पैसा जमा करते हैं और एक टाइम में इनके पास अच्छी इनकम हो जाती है। ऐसा ही इनको सोशल लाइफ में बनाती है। इनके सोशल लाइफ में इनके फ्रेंड्स और इनसे कुछ विपरीत होंगे, क्योंकि ये डिनोट करते हैं गुरु को। और यहाँ पे आता है शुक्र। अब इनके फ्रेंड्स अगर इनसे विपरीत भी है तो भी ये उन लोगों को पसंद करेंगे। यहाँ पे शुक्र की पोजीशन को कंसीडर करके चलना चाहिए। अब अगर इनके 12th हाउस की बात करें तो 12th हाउस डिनोट करता है मोक्ष को, वैराग्य को, एक्सपेंसेस को, हॉस्पिटल्स को, जेल्स को। और यहाँ पे मंगल द्वारा इनके 12th हाउस को रूल किया जाता है। तो ऐसा देखा गया है लाइफ के सेकंड स्टेज पे, यानी आफ्टर 40 ये लोग मोक्ष की तरफ या फिर धार्मिकता की तरफ जुड़ जाते हैं। अगर ये लाइफ के फर्स्ट पार्ट में नहीं है तो बाद में ये चीज़ें हमको देखी जा सकती है। अब ये कितनी इफेक्टिव है इसके लिए हमें मंगल की पोजीशन को कंसीडर करना चाहिए। अब अगर इनकी बात करें, ये लोग एस्ट्रोलॉजी, धार्मिकताओं को सोशली एक्सेप्ट करना पसंद नहीं करते। अगर आप इनसे पूछेंगे कि आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं तो ये मना कर देंगे, लेकिन ये प्राइवेटली उन चीज़ों को फॉलो करते हुए दिखते हैं। धनु लग्न वालों को ये राय दी जाती है कि वो गुरुवार का फास्ट, संडेज को सूर्य को अर्घ देना, अगर इन चीज़ों को, इन रेमेडीज को फॉलो करें
तो इनके लाइफ में काफ़ी चेंजेस देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू धनु लग्न के जातकों के लिए। इसके लिए हमको एग्जैक्ट प्रिडिक्शन के लिए हमें ग्रहों की पोजीशंस, नक्षत्र, अंतरदशा, दशा और सारे चार्ट्स को कंसीडर करना पड़ता है। ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर है और एक ये मैप है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।